हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल अक्षयजा ऑटो मूवीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 क्या 2.0। तो ये होंडा वालों ने हॉर्नेट जो पहले आती थी 500 सेगमेंट में, उसे अब उसका इंजन बढ़ा के 200 सीसी सेगमेंट में लॉन्च करा है कि लुक नहीं दे दी, सब कुछ मतलब कम्प्लीटली न्यू बाइक निकाल दी। और ये बाइक मैंने चलाई भी है। चलाने के बाद मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सब कुछ मुझे एकदम परफेक्ट लगी बाइक। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं अगर दूसरी 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक से, तभी मुझे ऐसा ही बाइक नहीं लगी कि मैं क्या आप लोगों को रिकमेंड करूं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस है 1,49,000 ऑन रोड। गाजियाबाद का प्राइस है ये, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अलग अलग शहर का टैक्स ज़्यादा कम हो सकता है। और अगर मैं अपाची की बात करूं, उसका प्राइस है 1,52,000। मैं ये सिंगल चैनल ABS का कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि होंडा वालों ने हॉर्नेट सिंगल चैनल में ही लॉन्च करी है, ड्यूल चैनल में कंपेयर नहीं करी। तो मैं सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ही प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, 3,000 आपको लगेगा या 3,000 महंगी है, लेकिन 3,000 आपको ऐसा देने से क्या होगा? एक आपको स्लीपर क्लच मिलेगा, जो हाईवे पे आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप सिटी पे चलाते हैं, जब आपको ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ते हैं, तो आपको होगा यार स्लीपर क्लच का कितनी अहमियत है, वो आपको तब पता लगेगी। और साथ ही साथ आपको उसमें कनेक्टेड ऐप का भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपना मोबाइल से कनेक्ट करिए। जो डिस्प्ले है बाइक की, उसमें ही आपको कॉल किसकी आ रही है, नेविगेशन, सर्विस, ये सब चीज़ें मिलेंगी। पावर भी उसमें ज़्यादा है। और साथ ही साथ मुझे इसकी अपाचे की हैंडलिंग भी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आप देखिए, आप ये कह सकते हैं कि हाँ होनर का वेट कम है अपाची से, लेकिन वही तो है जब आप हाईवे पे उसे बाइक को चलाएंगे, तो उसका वेट सिर्फ हैंडलिंग की, उसमें मज़ा आता है, चलाने में एकदम स्टेबल रहती है, हैंडलिंग ज़्यादा उसकी बढ़िया है अपाची की हॉर्नेट से। तो सिर्फ 3,000 रुपये में इतना सब कुछ मिलेगा। और स्लीपर क्लच कोई सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको सिर्फ 3,000 रुपये और देने हैं और आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर मैं NS 200 से कंपेयर करूँ, तो वो 1,54,000 की है। आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के, मैं मानता हूँ फीचर्स कुछ नहीं मिल रहे, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए 200 सीसी सेगमेंट में, तो आप उस बाइक को आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, फीचर मैं भी मानता हूँ नहीं है। और अगर आपको 200 सीसी सेगमेंट में जाना ही नहीं है, आप 160 सीसी सेगमेंट से भी खुश हैं, तो आप NS 160 ले सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर और हॉर्नेट की पावर एकदम सेम है। उसकी भी पावर 70.2, 9,000 RPM टॉर्क है उसका, और इसका 8,500 RPM टॉर्क है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन आप चलाएंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हाँ कोई दिक्कत होगी। और साथ ही साथ उसका थोड़ा वेट मैं मान सकता हूँ कि होने से ज़्यादा है, लेकिन वो हाईवे पे आपको मदद करेगा। हाईवे पे गाड़ी एकदम स्टेबल होके चलेगी, आपको अच्छा लगेगा। और सिटी में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैंने चलाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और उसका प्राइस है 1,30,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं आपके लगभग 20,000 रुपये बच रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना कि 20,000 रुपये आपके बच भी रहे हैं, और आखिरी फ़ायदा ही है, क्योंकि आप देखिए, अब आप फाइनेंस करवाते हैं अगर, तो आपको किस्तें भी कम देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर आप कैश में भी देते हैं, तो किसी की 20,000 रुपये एक महीने की सैलरी भी होती है, तो किसी ने अगर पैसे इकट्ठे करके अब वो बाइक लेने की सोच रहा था, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा होंडा का इंजन रिफाइन है, लेकिन इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप 20,000 रुपये ज़्यादा दें। तो इसी के साथ मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक लेने की सोच रहे हैं, और आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, तो आप अपाची दे लीजिए। और अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, फीचर्स आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं हम सिंपल लुक चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप NS 200 ले लीजिए। क्या फिर अगर आपको 500 सेगमेंट में अगर आपको संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 20,000 रुपये भी बचा के NS भी दे सकते हैं। हॉर्नेट मैं से उनको रिकमेंड कर सकता हूँ जो सिर्फ होंडा की बाइक लेना चाहते हैं, होंडा पे उनको ट्रस्ट है, वो होंडा से दूसरी बाइक ब्रांड में जाना नहीं चाहते, तो वो बाइक ले सकते हैं, कोई बाइक में ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार होंडा वालों ने कोई प्राइस ऐसा नहीं रखा वैल्यू फॉर मनी कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी ये बाइक ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।